शनिवार की एक और एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है, जो कि भाई सेकंड एपिसोड है शनिवार का, जो कि मैंने लास्ट वीक ही अनाउंस किया था कि भाई मैं हर शनिवार को एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं हर बॉलीवुड या फिर हर किसी इंडस्ट्री का मैं न्यूज कवर अप करने की कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। लेकिन अब क्या हुआ है कि भाई मैं आज पूरे दिन बिजी था एंड भाई वीडियो काफी लेट मैंने मतलब शूट की, एडिट की एंड देन काफी लेट मैंने थंबनेल ऑनलाइन बनाया। तो मुझे लगता है कि मे बी ये वीडियो तुम संडे को ही देख रहे होंगे, मुझे मतलब ऐसे चांसेस लग रहे हैं जो हिसाब से मैं मतलब शूट कर रहा हूँ वीडियो। अब टाइम कितना 7 बज चुका है शाम के, आई थिंक सो ये संडे को ही तुम्हें वीडियो देखने को मिलेगा। खैर बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। शाहिद कपूर एंड अनन्या पांडे ने थोड़े कुछ महीनों पहले एक फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया था जिसका टाइटल तुम सुनोगे ना, तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी, हाँ ऐसा ही कुछ टाइटल है फिल्म का। ठीक है, इनको रिलीज होना है 31 दिसंबर 2025 को। भाई शूटिंग रैप अप हो चुकी है, ऑफिशियली कंफर्मेशन आ चुका है। भाई इसका जो प्रमोशन मटेरियल है जो भी कुछ है वो दिवाली के आसपास शुरू हो जाएगा, यानी कि नवंबर या फिर अक्टूबर के मिड के आसपास इसका प्रमोशन मटेरियल शुरू हो जाएगा। इन फिल्म को जब रिलीज होना है 31 दिसंबर 2025 को, यानी कि साल के आखिरी वीक के आखिरी एंड की आखिरी डेट जो भी कुछ है। ठीक है, मतलब जो भी रिलीज हो रही है, अगर प्रमोशनल मटेरियल एंड कंटेंट अगर अच्छा रहा तो मेरे हिसाब से अगर फिल्म अगर चल जाती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। देखते हैं भाई 2026 की जो कि पहली फिल्म हम कह सकते हैं, हाँ मतलब 2025 की आखिरी एंड 2026 की पहली ऐसा कह सकते हैं। खैर तो फिल्म को रिलीज होना है 31 दिसंबर को। बाकी देखो मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ऐसे फील नहीं हो रही। ठीक है, मतलब जब तक मैं इसका कंटेंट या फिर प्रमोशन मटेरियल कुछ ना देख लूं तो मैं मतलब इस तक मैं मतलब ऐसे कह ही नहीं सकते हाँ भाई चलो ये फिल्म चल जाएगी या फिर ये फिल्म से मतलब मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी न्यूज पे आते जाए भाई ओ रोमियो करके एक नेक्स्ट फिल्म अनाउंस की गई है। भाई शाहिद कपूर मतलब डायरेक्ट करेंगे हमारे विशाल भारद्वाज जी एंड भाई फीमेल लीड में हमें देखने मिलेगी हमारी तृप्ति डिमरी जी, जिस फिल्म को रिलीज होना है 13 फरवरी 2026 को, जो कि भाई अच्छा खासा टाइम है, जो कि भाई अगले साल वैलेंटाइन के वीक के आसपास से रिलीज होगी, जहाँ पे वो भी अच्छा खासा वीकेंड होगा भाई हमारे निभा निभियों के लिए या फिर जो कपल्स है हम ऐसा कह सकते हैं। जो कि भाई सैयारा ने अच्छा खासा कमाई तो की ही है, जो कि भाई 2 लगातार अभी रोम कॉम फिल्म रिलीज होने वाली है 2-3 महीनों के गैप के अंदर। दिसंबर में रिलीज होगी एंडिंग में, ये फरवरी के आसपास, यानी कि पूरा ये फरवरी जनवरी पूरा रोम कॉम से भरा होगा। तो देखते क्या ही होता है, बाद में ट्रिपल मेरी है तो देखते क्या ही होता है। बाकी विशाल भारद्वाज से तो एक्सपेक्टेशंस है, बंदा अच्छी खासी फिल्म डिलीवर करता है। ठीक है, उसके बाद जो थोड़े कुछ महीनों पहले धुरंधर जो कि रणवीर सिंह की जो नेक्स्ट फिल्म है धुरंधर, जो कि दिसंबर 15 या दिसंबर 5 के आसपास रिलीज होना है फिल्म को, जो कि इसी साल के एंड में रिलीज होगी फिल्म। एंड भाई मतलब फिल्म से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। फिल्म का जो टीजर भाई ने जो फाड़ू रिलीज किया था ना भाई, जो एक्टर्स अच्छे खासे मतलब लिए गए हैं फिल्म में, जो टीजर में हमने जो चीजें देखी जो कि काफी बवाल था भाई। 3 मिनट का जो भी कुछ जो टीजर था मतलब काफी बढ़िया ब्रूटल एक्शन भाई, बीजीएम लाइक डैम भाई क्या ही बना है। ठीक है, उनको रैप अप कर दिया जाएगा अक्टूबर मिड के आसपास। एंड इनकी जो नेक्स्ट फिल्म है रणवीर सिंह की, जो कि डॉन 3 का शेड्यूल शुरू हो जाएगा जनवरी 2026 के आसपास। एंड जो अनाउंस किया गया था फीमेल लीड में हमारी कियारा आडवाणी है, तो नहीं भूल जाओ। ठीक है, कियारा आडवाणी ने फिल्म को लेफ्ट कर दिया है भाई। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई कृति सनोन ने फिल्म को ज्वाइन कर लिया है फीमेल लीड रोल। तो देखते हैं क्या ही होता है। बाकी तो फिल्म को रिलीज होगा 2027 की मिड के आसपास, डॉन 3 रिलीज हो जाएगी। हमें ये फिल्म नहीं चाहिए रणवीर भैया, देखो अभी भी चांस है, आप निकल सकते हो बाहर, किसी और एक्टर भी ज्वाइन कर सकता है, या फिर डॉन की जो मतलब जो ऑरा है ना डॉन 1 एंड डॉन 2 का, मतलब उसको आप मैच नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको भी पता है एंड आप क्या कर रहे हो। अगर एसआरके का कैमियो नहीं रहेगा फिल्म में तो फिल्म नहीं चलेगी, ये लिख के ले लो। मैं अभी भी लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या मतलब कोई भी आप किसी को भी पूछ लोगे तो कोई बोल देगा भाई ये फिल्म नहीं चलेगी। अगर कंटेंट अच्छा है या फिर कुछ अच्छा खासा रहेगा तो अच्छा है। ठीक है, बाकी तो देखते हैं क्या ही होता है। रणवीर सिंह की एक और फिल्म लाइनअप में है जो कि भाई एक ज़ॉम्बी टाइप की फिल्म है, ऐसा कंटेंट कहा जा रहा है कि भाई 2026 के सेकंड हाफ में, यानी कि जून जुलाई के आसपास इसकी शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। 2027 के एंड तक दोनों फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा, डॉन 3 एंड ये जो ज़ॉम्बी वाली जो टाइटल है जय मेहता के साथ इसको मतलब ऐसे आइडिया चल रहे हैं। देखते हैं क्या ही होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी कुछ ट्रेलर्स की, जहाँ भाई राजा साहब जो वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म ऑफ हमारे प्रभास भैया की। अब देखो मैं इतना कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा रहा हूँ राजा साहब से। ठीक है, मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि भाई पहले धुरंधर के साथ रिलीज की जाएगी जो कि हॉरर कॉमेडी फिल्म है। भाई प्रभास की मुझे लगता है ये पहली फिल्म होगी जो कि हॉरर कॉमेडी होगी। इतने सालों में बंदा बस एक्शन ही किए जा रहा है, रोम कॉम ही किया जा रहा है, अभी कॉमेडी में घुसे जा रहा है। तो देखते हैं, इसका जब टीजर आया था भाई काफी घटिया, बहुत ही एवरेज टाइप की। अगर आप प्रभास के साथ कोई फिल्म बना रहे हो भाई, फिल्म का बजट हो 200-300 करोड़ है, जब वीएफएक्स ऐसा निकल के आए क्या ही कहूँ। खैर मैं बात कर रहा है ट्रेलर की। राजा साहब का ट्रेलर रिलीज होने वाला है कांतारा चैप्टर 1 के साथ, यानी कि आज से 10 दिन बचे हैं अगर देखने जा रहे हो। ठीक है, तो उसी दिन भाई थिएटर में रिलीज कर दिया जाएगा, उसी दिन राजा साहब का ट्रेलर मतलब रिलीज कर दिया जाएगा थिएटर्स में। तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अगर ट्रेलर बढ़िया निकल के आए
तो देखते हैं क्या ही होता है। बात कर ही रहे थे कि भाई कांतारा चैप्टर 1 जो फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है उसके साथ ही रिलीज होना है, तो उसका भी ट्रेलर आने वाला है। अभी 2 दिन ही बचे हैं, यानी कि अब तुम इस वीडियो को अगर संडे को देख रहे हो तो फिर मंडे को इसका ट्रेलर ड्रॉप हो जाएगा एंड हिंदी ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा हमारे ऋतिक रोशन जी के द्वारा। एंड भाई अलग अलग इंडस्ट्री से अलग अलग एक्टर्स को अनाउंस किया गया है अंबाले फिल्म्स के द्वारा। मलयालम ट्रेलर है तो फिर किसी और एक्टर है, तेलुगु, ऐसे करके अलग अलग एक्टर्स को चूज किया गया है। कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर को रिलीज होना है 22 सितंबर को 12:45 यानी कि दोपहर को 12:45 PM के आसपास इस ट्रेलर को रिलीज कर दिया जाएगा। भाई फुल्ली हाइप अप, ठीक है, ना कोई टीजर वीजर कुछ भी नहीं है, बस इन्हीं दिनों से अच्छे खासे पोस्टर रिलीज किए जा रहे थे, अभी कुछ प्रमोशनल मटेरियल जो भी इनको चीजें आ रही है, देखते हैं भाई फुल्ली हाइप अप हो, देखते क्या ही होता है। 10 दिन बचे हैं फिल्म को रिलीज होने में एंड भाई कांट वेट फॉर इट, ठीक है। तो बड़े बड़े एक्टर्स की बात कर ही लिए तो भाईजान की भी बात कर लेते हैं। भाईजान की जो नेक्स्ट फिल्म आ रही है बैटल ऑफ गनवान, जो कि कहा जा रहा है जनवरी या फरवरी के आसपास 2026 में रिलीज कर सकते हैं, ऐसे चांसेस है, या फिर ईद पे भी रिलीज की जा सकती है, देखते क्या ही होता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि भाई इनका जो लद्दाख वाला शेड्यूल था वो रैप अप हो चुका है एंड नेक्स्ट वीक जो मुंबई में शेड्यूल है उसको भी अभी शुरू कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीक के आसपास। एंड भाई मुंबई का शेड्यूल थोड़ा कुछ इमोशनल टाइप का सीन लोग क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे मतलब शूटिंग शुरू हो जाएगी नेक्स्ट वीक में मुंबई की। बाकी देखो इस फिल्म से मुझे एक्सपेक्टेशन ऐसे लग रही है, सलमान भाई अपनी कुछ फिल्म को लेकर सीरियस होते हैं तो ये वो फिल्म है जो कि भाई सीरियस है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने कब देखा था बजरंगी भाईजान, बंदा पीक पे था, ठीक है भाई, मतलब 2019-20 एंड देन तो करियर एकदम ही पीक पे था 2018-19 एंड 16 के आसपास, ठीक है। लेकिन जब लॉकडाउन लग गया जो चीजें हुई, खैर वहां पे नहीं जाती तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं बातें करने लग जाऊंगा, ठीक है। हाँ तो मतलब फिल्म से एक्सपेक्टेशन से इतना पकड़ के चलो, ठीक है। जब इसका प्रमोशनल मटेरियल जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि भाई फिल्म में और क्या क्या चीजें चल रही है, फिल्म कैसी है, क्या बेच है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें चलती रहेगी, ठीक है। अब आते हैं इस वीक की सबसे बड़ी हॉट न्यूज पे, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मुझे कमेंट में बताना, अगर तुम्हें नहीं पता था, ठीक है। बात कर रहा हूँ दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण को रिमूव कर दिया गया है कल्कि 2898 AD के सीक्वल से, जो कि सेकंड पार्ट आने वाला है 2027-28 के एंड तक, जो भी कुछ है, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। मतलब अभी शेड्यूल शुरू कर दिया जाएगा इस ईयर के एंड तक, मतलब नवंबर-दिसंबर के आसपास तक मतलब इसकी शूटिंग शुरू कर दी जाएगी सेकंड पार्ट की, जो टाइटल है आई डोंट रिमेंबर दैट, जो कि कल्कि 2898 AD फिलहाल के लिए पकड़ के चलो। अब देखो रिमूव क्यों किया गया अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। रीजन पहले मतलब मेकर्स ने नहीं दिया, उन्होंने बस इससे ही अनाउंस कर दिया अचानक से। मैं शॉक में, मतलब भाई अगर बंदी मेन कैरेक्टर है, ठीक है, आपकी फिल्म की, आप कैसे मतलब पूरी आपको स्क्रिप्ट को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, समझ रहे हो, मतलब बहुत ही सारा लफड़ा होने वाला है, ठीक है। तो देखो इन्होंने रिमूव कर दिया, इन्होंने मतलब रीजन नहीं दिया, अनाउंस किया कि भाई हाँ मतलब दीपिका पादुकोण अभी फिल्म से लेफ्ट हो चुकी है, हम किसी और एक्ट्रेस को ढूंढ रहे हैं। भाई कोई ऐसी एक्ट्रेस चाहिए जो मतलब फिल्म से लगाव लेके बैठे हैं, भाई मतलब पूरा दिन दे सके पूरी फिल्म को एंड एक्सेट्रा, मतलब समझ रहे हो। जो स्टेटमेंट आया ना उससे मतलब पता चल जाता है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अब क्या गड़बड़ है मैं तुम्हें बताता हूँ। रीजन जो हमारे क्लोज सोर्सेस है, जो अच्छे खासे सोर्सेस है, सोर्सेस से पता चला है कि दीपिका पादुकोण को फिल्म से क्यों रिमूव किया गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि भाई थोड़े महीनों पहले भी इन्होंने एक फिल्म रिजेक्ट की थी दीपिका पादुकोण ने, जो कि संदीप रेड्डी वांगा की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म प्रभास के साथ। वो फिल्म भी प्रभास के साथ थी, ये फिल्म भी प्रभास के साथ थी, करो स्पिरिट की। स्पिरिट को भी मतलब उन्होंने यही रीजन देखी, उन्होंने निकाल दिया था कि भाई हाँ मेरी ऐसी कंडीशंस है, तो मतलब अगर ये आपको एक्सेप्ट है कास्ट कीजिए वरना मत ही कीजिए, ठीक है। तो अब देखो क्या ही था कि उन्होंने यही सेम टू सेम चीजें यहाँ पे भी रखी वहां पे भी रखी थी। अपडेट के टाइम भी बंदी ने मतलब यही कंडीशंस रखी थी, अभी भी थोड़ी कुछ और बढ़ा चढ़ा के दी है। कंडीशंस ऐसी थी कि भाई उनकी जो फीस है 30-40 करोड़ जो भी कुछ है, ठीक है, उसके साथ साथ उनको 25% हाइक भी चाहिए फिल्म का, मतलब अगर फिल्म का कुछ अच्छा खासा कलेक्शन होता है तो उसके में से 25% चाहिए, आई गेस ऐसा ही होना चाहिए मुझे जितना पता है, ठीक है। वो भी चाहिए, साथ ही साथ लग्जरियस वैनिटी वैन चाहिए। एंड भाई उनकी जो भी 25 मेंबर्स है, दीपिका पादुकोण की टीम की जो 25 मेंबर्स है, उनके साथ भाई 5 स्टार होटल में खाना पीना रहना सब कुछ वही करेंगे, ठीक है, प्रोड्यूसर ही करेंगे। अगर आप 25 लोगों का खर्चा नहीं उठा सकते, मैं बात कर रहा हूँ दीपिका पादुकोण की, ठीक है, प्रोड्यूसर तो भाई बंदा कर भी लेगा, ठीक है, भाई इतना है, चलो ठीक है। फर्स्ट पार्ट में भी उन्होंने यही किया तो होगा ही, उनकी जो 25 मेंबर की टीम थी उन्होंने मतलब तब तो खर्चा उठा ही लिया होगा, लेकिन अभी सेकंड पार्ट के लिए उन्होंने मतलब इतनी सारी कंडीशंस रखी, तो फिर प्रोड्यूसर क्या क्या देखे, इतना तो भाई प्रभास ने भी कंडीशंस नहीं रखी थी, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब आई मीन सीरियसली मतलब बंदी कुछ अलग ही चल रहा है, ठीक है। बंदी का मतलब बंदी ने स्पिरिट रिजेक्ट कर दी, भाई फिलहाल में कल्कि 2898 AD का सीक्वल में से उनको निकाल दिया गया, मतलब जो बंदी मेन कैरेक्टर थी फिल्म की, ठीक है। अब मैं बस वही सोच रहा हूँ कि कास्ट किसको किया जाएगा। एंड भाई देखो ठीक है भाई मेकर्स ने निकाल दिया, मेकर्स के पास कुछ अच्छा खासा प्लान होगा तो ही उन्होंने मतलब अनाउंस किया होगा, बाकी ऐसे तो अनाउंस करते नहीं है, सबको ही पता है, ठीक है। अगर आपका कोई मेन कैरेक्टर है उसको अगर आप निकाल दो तो कैसे ही चलेगा, बाकी तो देखते भाई क्या ही होता है, अब फ्यूचर में पता चल जाएगा। इसकी सीक्वल की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। अभी नाग अश्विन जो कमल हसन के साथ कुछ अच्छे खासे सीन्स
शूट करने वाले हैं अगले 1-2 महीने में, मतलब शूटिंग शुरू कर दी जाएगी, हमें पता चल ही जाएगा, लीक्स आते ही रहेंगे, ठीक है, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। एंड भाई ऐसा कहा जा रहा है कि कमल हसन का रोल 1.5 घंटे का रहने वाला है सेकंड पार्ट में। भाई बंदे से एक्सपेक्टेशन है, बंदा फाड़ देगा, ही इज गोइंग टू किलिंग इट, ठीक है। खैर उस टॉपिक को बस वहीं पे रखते हैं। बाकी जो भी कुछ घटना हुई, बाकी दीपिका पादुकोण का ही लॉस है अगर मेरे साइड से अगर तुम सोचो तो, ठीक है। मतलब बंदी ने अच्छी खासी फिल्म्स जो कि बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स अगले 5 ईयर्स में आने वाली थी, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो दैट्स एन लॉस फॉर हर, आई गेस। मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हारे क्या थॉट्स विचार है, ठीक है। अब आते हैं आखिरी न्यूज पे इस वीडियो की, जो कि भाई हमारी वन ऑफ द मोस्ट हाइप अप न्यूज है, ठीक है। कि कमल हसन जी एंड रजनीकांत जी एक फिल्म लेके आ रहे हैं, दोनों लीड रोल में होंगे, मतलब सामने सामने कुछ उनका होगा पॉलिटिक्स एंड मतलब जो देखते आ ही रहे हैं, हमने जो जेलर में देखा है, फिलहाल हमने जो कूली में देखा, बस वही सेम टू सेम मुझे लगता है स्टोरी होगी। ड्रग्स, पॉलिटिक्स एंड माफिया गैंग टाइप की वही बस स्टोरी होगी। बस डायरेक्टर चेंज कर दिया जाएगा, फिल्म में कलर ग्रेडिंग, एक्टर, बस वही कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले कहा जा रहा था कि ये फिल्म लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये होगी, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अब कहा जा रहा है कि नहीं, ये लोग एलसीयू का पार्ट नहीं होगी। अब ये कोई स्टैंड अलोन फिल्म रहने वाली है। भाई पहले इसको लोकेश कनगराज ही डायरेक्ट करने वाले थे, क्योंकि भाई ये एलसीयू की पार्ट रहने वाली थी, लेकिन उसके बाद अनाउंस कर दिया गया कि भाई ये एलसीयू का पार्ट नहीं है, ये एक स्टैंड अलोन फिल्म होगी। लोकेश कनगराज का एक मतलब ये ड्रीम है कि भाई इसी सेक्टर को लेके फिल्म बनाना है, जो कि उन्होंने कूली में भी ऐसे ही किया। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका एलसीयू डाउनफॉल में चले जाएगा, जो कि हो ही रहा है, हमें दिख ही रहा है। बंदे का कूली के बाद डायरेक्ट कैथी 2 लेके मतलब अनाउंसमेंट आ गई, भाई बंदा अब इसको शेड्यूल रैप अप करेगा एंड भाई मतलब ये फिल्म करेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं पर्सनली एक्सेट्रा था कैथी 2 के लिए, लेकिन अभी बंदा क्या ही कुछ अलग ही चल रहा है, ठीक है। बंदे का ये बंदा बोल रहा है कि नहीं, मैं इस फिल्म को डायरेक्ट करूंगा, लेकिन उसके बाद अनाउंसमेंट आता है कि भाई कमल हसन जी एंड रजनीकांत जी की जो भी कुछ ये फिल्म आ रही है अगले साल के एंड तक या फिर 2027 के एंड तक ये फिल्म आ जाएगी, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। अगर ऐसा कहा जा रहा है अभी कि इसको लोकेश कनगराज डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टर कंफर्म नहीं है, लेकिन कमल हसन जी एंड रजनीकांत जी ऑफिशियली कंफर्म है, दोनों आएंगे जरूर। उसमें मुझे लगता है कि आपका जो खुद का जो मेन कंटेंट है एलसीयू का या फिर किसी और डायरेक्टर की बात करो, ठीक है, अब ऐसा अपने खुद के ड्रीम प्रोजेक्ट्स मतलब शुरू किए जा रहे हो, आपका जो मेन है वो पहले फिलहाल मैं बोलता हूँ कि खत्म करो, उसके बाद जो भी कुछ है, ठीक है। इस वीडियो को यही पे एंड अप करते हैं, शनिवार एपिसोड 2 यही पे खत्म होता है, बहुत ही बड़ा वीडियो हो चुका है ये, ठीक है। बाकी तुम्हारे ओपिनियन बताओ, हमारी क्या थॉट्स विचार है, कौन से फिल्म के लिए एक्साइटेड हो। पर्सनली अभी फिलहाल तो मैं कांतारा चैप्टर 1 के लिए एक्साइटेड हूँ, भाई ट्रेलर काफी फाड़ू रहने वाला है, ये लिख के ले लो, ठीक है। बाकी तुम्हारे ओपिनियन बताओ, तुम्हारी क्या थॉट्स विचार है, क्या कमल हसन एंड हमारी जो रजनीकांत जी की जो फिल्म आ रही है, क्या उसको बनना चाहिए या फिर क्या ही कहूँ, ठीक है। खैर छोड़ो, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। साथ ही साथ भाई कल की 2898 AD का जो दीपिका पादुकोण जी को निकाल दिया गया फिल्म से, उसमें क्या थॉट्स विचार है वो भी मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। बाकी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए देवका रिव्यू। मिलते हैं वीडियो में, बाय।